जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 की भर्ती के बारे में। और आप सभी को बता दें कि आज से पहले कभी भी आपने एसएससी जीडी की भर्ती में या अन्य किसी भर्ती में इस प्रकार का मामला नहीं देखा होगा। एक बड़ा ही यहाँ पे डिसीजन निकल के आया और वो भी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। और हमने कैंडिडेट के लिए कुछ एफर्ट लगाए थे, कुछ कोशिश की थी कि कुछ ऐसे कैंडिडेट जो कि जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं, उनके सामने समस्या होती है, वो कैंडिडेट फेल हो जाते हैं, तो उन कैंडिडेट को कैसे पास करवाया जा सकता है। तो ये हमने नहीं करवाया, लेकिन हमारे द्वारा करवाया गया। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। और फाइनली ये पूरा डिसाइड हो चुका है। पूरी अपडेट मैं आप सभी को दूंगा कि क्या है मामला, क्या है। तो पूरा आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, क्योंकि आपको बहुत सारी नॉलेज यहां से मिलने वाली है। साथ ही में बहुत बड़ी अपडेट आप सभी को मिलेगी, क्योंकि इससे काफी चीजें बदल जाएंगी और भविष्य के लिए भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं और वहां पे अपनी जो भी चीजें हैं उन्हें सही करवा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सबसे पहले तो चल लेते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे। तो अभी मैं दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे हूं। तो ये केस 6363 2023 वाला केस मनप्रीत सिंह। और मनप्रीत सिंह अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बता देना। इस बच्चे की मुझसे बात हुई थी, तो इस बच्चे ने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई थी, उसने मुझे वीडियो भी भेजी थी। अगर आपको बिलीव नहीं है तो एक काम करना, एक वीडियो डली हुई होगी यूट्यूब शॉर्ट्स में मेरे ही चैनल पे, इसी चैनल पे, तो उस पर जाके देखना। मैंने एक वीडियो डाली थी, एक बच्चा हिल एरिया से बिलोंग करता था जिसकी लंबाई एसएससी जीडी में 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन उसे एसएससी जीडी कांस्टेबल के फिजिकल में डिस्क्वालीफाई कर दिया था, जबकि उसकी अन्य भर्तियों में भी 165 से अधिक सेंटीमीटर से अधिक लंबाई बैठ चुकी है और उस बच्चे के पास पासिंग सर्टिफिकेट भी है। यानी कि एक नहीं, वो पहले भी कई भर्तियों में पास हो चुका है। साथ ही में सीएमओ के पास से उसके पास सर्टिफिकेट भी था पास होने का। तो उसके पास पूरे प्रूफ थे कि उस बच्चे की लंबाई 165 सेंटीमीटर है और उसे एसएससी जीडी में डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो जब उसकी कॉल आई, उसने अपनी पूरी समस्या बताई। पहले मेल के थ्रू उसने मुझे बताया, फिर मैंने कॉल पे बात की तो उसने वो पूरी इंफॉर्मेशन मुझे बताई कि सर इस तरीके से। फिर मैंने उससे सिर्फ एक ही चीज पूछी कि क्या आपकी लंबाई वास्तव में 165 सेंटीमीटर है। तो उसने बताया सर मेरे पास प्रूफ भी है और मेरी 165 सेंटीमीटर लंबाई है। तो मैंने कहा फिर तो डरने की बात है ही नहीं। अगर आपकी 165 सेंटीमीटर लंबाई है तो नौकरी फिर लगनी तय है, कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए आप सभी को बता दें कि फिर उस बच्चे को बताया गया था कि आप इन एडवोकेट के थ्रू सीधा पिटीशन फाइल करो दिल्ली हाई कोर्ट में, बाकी का जो होगा वो ये करवा देंगे। क्योंकि अपना सिर्फ इतना इन्वॉल्वमेंट है कि मैं आपको एक सही इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, सही जगह आपको भेज सकता हूं, बाकी का जो भी काम है वो आपको करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये था कि उन्होंने कहा कि लीगल फीस, भाई अब एक चीज बताओ कि कोई भी एडवोकेट कोर्ट में जाके केस लड़ेगा तो फीस तो सिंपल सी बात है वो लेगा, लेकिन जो दुनिया आपको लूट रही है, कोई 20, 30, 40 हजार रुपए मांग रहा है बहुत ही जेन्युइन फीस में। क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ चलाते हैं और उसी की तरफ से इन्होंने अपना पूरा जो सिस्टम है वो बनाया हुआ है और उसी की तरफ से आपके लिए रेट फाइल करवाई। अब यहाँ पे देखिए मैं आप सभी को दिखा देता हूं और जिससे कि आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाए। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश भी आप सभी को दिखा देता हूं। इससे पहले मैं आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की जो नई भर्ती आने वाली है उसकी तैयारी करने वाले हैं, तो यहाँ पे बेस्ट बुक आपको मिल जाती है चक्षु पब्लिकेशन की, जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित रहेगी। साथ ही में 28 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 5 सॉल्व पेपर आप सभी को मिल जाते हैं। तो ये स्टडी गाइड आप सभी को मिल जाएगी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बुक है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। अब चलते हैं आपकी और अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली हाईकोर्ट का जो आदेश है वो देख लेते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में क्या बोला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर, आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा सारी चीजें, पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को दी गई है। रेट पिटीशन नंबर देख सकते हैं 6363 2023 मनप्रीत सिंह। एक डेट में ये मामला क्लियर हो गया और ये इस बच्चे को जिसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था हाइट में, ठीक है, जिस बच्चे को हाइट में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, अब इसकी नौकरी पक्की है। अब नौकरी कैसे पक्की है, आदेश देखोगे तो इससे पहले इस तरीके का कोई भी आदेश नहीं मिलेगा। मैंने सभी बच्चों से बोला था और फिर आपको बोल रहा हूं, अगर आपकी लंबाई पूरी है, आपको कंफर्म है कि आपकी लंबाई पूरी है, साथ ही में आप इससे पहले अन्य किसी भर्ती में क्वालिफाई हो चुके हैं, मैं आप सभी को बोल रहा हूं कि आपके पास सर्टिफिकेट है, पासिंग प्रूफ है कि मैं पहले भी इस भर्ती में इतनी लंबाई पे क्वालिफाई हो चुका हूं,
तो आप भी ये काम कर सकते हैं, आपकी भी नौकरी यहाँ पे लग सकती है। अगर आपको पता है कि मेरे नंबर इतने ज्यादा हैं कि मैं फाइनल में भी सरवाइव कर जाऊंगा, तो भाई ये रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सही, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आपको कुछ करना नहीं है, सारी चीजें सिर्फ आपको एक टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पे जुड़ जाना। तो उन्हीं का एनजीओ वालों का जो लीगल ग्रुप है वो ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ है, वहां पे आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं उनसे आप बात कर लेना, वो आपको गाइड कर देंगे कि किस किस तरीके से आपको करना है। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं कि कल दोपहर तक का आपके पास टाइम है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लीगल फीस वो आपसे जरूर लेंगे, फ्री में वो नहीं करवाते, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। अब यहां पे आप देखोगे तो देखिए यहां पे आप सभी के सामने दिया गया है पूरी इंफॉर्मेशन, आप सभी देख सकते हैं कि यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह के बारे में बताया गया है। तो यहां पे बताया गया है कि यहां पे मिस्टर लखन शर्मा पिटिशनर नंबर 2 यहां पे बताया गया, पिटिशनर नंबर 1 देखेंगे मनप्रीत सिंह देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इस कैंडिडेट की डिटेल हो जाएंगी, साथ ही में यहाँ पे देखेंगे नंबर 3 जो आपका पिटिशनर है वो है मिस्टर विद्याधर पांडे। तो ये 3 बच्चों ने मिलकर पिटीशन फाइल की थी, तीनों के रोल नंबर वगैरह पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एंड सिक्पो एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 2022 एज एडवर्टाइजमेंट बाय द रेस्पोंडेंट 2022 and to be direct to respondent to conduct the remeasurement of height of the petitioner preferably in the some government army hospital if found qualify allow। तो यहाँ पे क्लियर बोला गया है अलाउ देम द पार्टिसिपेट द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस पीईटी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडीएन आर्म सेंट्रल पुलिस फोर्सेस। यानी कि क्लियर कोर्ट की तरफ से बोला गया है कि ये बच्चा अगर क्वालिफाई पाया जाता है तो आपको आगे की जो भी प्रोसीजर होगा उसमें आपको इसे शामिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे क्लियर पॉइंट नंबर 2 पे बोला गया द केस ऑफ द पिटिशनर इज द रेस्पोंडेंट हैव द मेजर द हाइट ऑफ द पिटिशनर। पिटिशनर नंबर 1 की यहाँ पे हाइट जो है 165.03 सेंटीमीटर है, दूसरे कैंडिडेट की 166 सेंटीमीटर है और तीसरे कैंडिडेट की है 170 सेंटीमीटर। जब इनकी हाइट नापी गई एसएससी जीडी में तो एक कैंडिडेट की बैठी है 164.2 सेंटीमीटर, दूसरे कैंडिडेट की 164.9 सेंटीमीटर और तीसरे कैंडिडेट की 169 सेंटीमीटर। यानी कि तीनों ही कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गए। 165 सेंटीमीटर इन दोनों को चाहिए थी और 170 सेंटीमीटर विद्याधर को चाहिए थी, तो ये तीनों ही कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गए। इसके अलावा जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर आपको बोला गया है कि यहाँ पे वेयर एज इन पीएसटी देयर हाइट वर रॉन्गली मेजर एज, तो रॉन्गली यहाँ पे बोला गया कि गलत मापी गई। नंबर 3 पे देखेंगे सिंस देयर इज ए डिस्प्यूट अपॉन द हाइट रिकॉर्डेड बाय द रेस्पोंडेंट इन द एनेक्सर नंबर यहाँ पे बताया गया है विद द प्रेजेंट पिटीशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस वी हियरबाय डायरेक्ट टू द सीएमओ दिल्ली गवर्नमेंट आयुष डिस्पेंसरी दिल्ली हाई कोर्ट टू मेजर द हाइट ऑफ द पिटिशनर एट द 11 AM ऑन द डेट सो गिवन एंड द सेंड द रिपोर्ट टू द रेस्पोंडेंट विद इन 2 वीक्स। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि यहाँ पे क्लियर आदेश दिया गया है कोर्ट के द्वारा कि जो सीएमओ है, सीएमओ को आदेश दिया गया है, जो दिल्ली गवर्नमेंट आयुष डिस्पेंसरी है दिल्ली हाई कोर्ट की, उनको यहाँ पे आदेश दिया गया है सीएमओ को कि आप इनकी हाइट मेजर करिए। 11 बजे हाइट मेजर होनी है, तो यहाँ पे 11 बजे आप हाइट मेजरमेंट करके हमें बताइए, जिससे कि रेस्पोंडेंट को 2 सप्ताह के अंदर उसकी रिपोर्ट भेजी जा सके और इन कैंडिडेट को कंसीडर किया जा सके। तो यहाँ पे आप डेट वगैरह देख सकते हैं, पूरी चीजें देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। आदेश देख सकते हैं कि कब का है, 15 मई 2023 का आदेश है। साथ ही में यहाँ पे रिटन नंबर जो आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। होता क्या है जनरली कि कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गया, फिर वो अपील कर सकता है, वहीं पे अपील करता है, फिर से उसकी हाइट मापी जाती है, कैंडिडेट फेल हो जाता है, फिर कैंडिडेट कोर्ट भी जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जाते हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें इस तरीके से कैंडिडेट कोर्ट गए हों। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है यार तुम भर्ती डिले करवा रहे हो। खुद से सोचो, तुम्हारे साथ या तुम्हारे भाई के साथ या किसी खास रिलेटिव के साथ अगर ऐसा हो तो भाई क्या करोगे, ये अगर तुम्हारा जवाब रहेगा नहीं रहेगा। तो यार कम से कम अगर किसी का सपोर्ट ना करो तो किसी की लैग पुलिंग प्लीज मत किया करो। एक दूसरे की सपोर्ट से चलता है, और तुम ऐसी चीज को ज्वाइन करने जा रहे हो जहां सपोर्ट की सख्त ज्यादा जरूरत होती है, वहां लैग पुलिंग नहीं होती, एक दूसरे का सहयोग किया जाता है। फोर्स, पुलिस, आर्मी जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सहयोग की भावना क्या चीज होती है। तो आपके अंदर अगर सहयोग की भावना नहीं है तो समझ लो आप उस चीज के लायक ही नहीं हो और उस चीज के लिए आप बने नहीं हो।
तो पहली चीज तो ये समझो कि दूसरे का काट नहीं करनी है, दूसरे का सहयोग करना है। अगर आपके अंदर ये भावना है तो आज नहीं तो कल आपको नौकरी तो मिल जाएगी और वर्दी जरूर मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे पहली बार ऐसा नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है, लेकिन जनरली इस तरीके के जो आदेश होते हैं उसमें ये रहता है कि जिस फोर्स ने पहले आपकी हाइट मेजर की है दोबारा से उसी फोर्स को, उसी बोर्ड को दोबारा से कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जाता है कि आप दोबारा से इनकी हाइट को मेजर करो। अब वो कैंडिडेट दोबारा से मेजरमेंट के लिए जाता है, यानी कि रीमेजरमेंट के लिए। अब वो सेम उसी बोर्ड पे जा रहा है, अगर वो फेल लिख दिया वहां पे तो फेल है, फिर बच्चा लौट आएगा, काम खत्म। लेकिन यहां पे कोर्ट ने जो एक अच्छा आदेश दिया है वो ये दिया है कि अब जो इसकी हाइट मेजर की जाएगी ना वो यहाँ पे सीएमओ के द्वारा की जाएगी, दिल्ली गवर्नमेंट आयुष डिस्पेंसरी के द्वारा। और इन्होंने अगर रिपोर्ट लगा दी कि ये बच्चा हाइट में क्वालिफाई है तो ये बच्चा फिर हाइट में क्वालिफाई है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी का इसका जो पीएसटी पीईटी जो भी चीजें होंगी, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ इसका होगा। आप इतना समझ लो, फिर इस बच्चे को हाइट में डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बार इनकी रिपोर्ट लग गई पास तो फिर ये पास है, फिर उसमें बोर्ड वगैरह कुछ नहीं कर पाएगा, बंदा क्वालिफाई हो गया। सीधी सीधी सी बात ये है। तो ये बहुत अच्छी बात है और हम इसलिए खुश हैं कि भाई अगर हमारी वजह से एक बच्चे को भी नौकरी मिलती है, क्योंकि एक बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, उसके पीछे 10 बंदों का परिवार होता है, तो वो पूरे सभी बंदों को, सभी परिवार के लोगों को सपोर्ट मिलती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी और खुशी की बात है और आप सब भी इसमें खुश होने चाहिए कि ऐसा होने से किसी का फायदा हो सकता है। अगर आप में से या आपके किसी जानने वाले का हुआ है तो डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाना, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए प्यारे साथियों बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।